Shri Krishna, welcome back to my channel. If you like this video, please like, share, comment and subscribe. तो वीडियो एंड तक देखना, वीडियो शायद अच्छी लगेगी। आज सुबह सुबह उठ के मैं आलता लगवाई, मुझे आलता लगाना बहुत पसंद है। उसके बाद मैं घर का पूजा की। घर का पूजा करने के बाद मैं 56 भोग की थाली डेकोरेट की। ये 56 भोग की थाली मैंने अमेज़ोन से लिया था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया था और इसके प्राइस भी 2499 था शायद, मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं मालूम। इसमें मैंने मिठाई सारी अरेंज करी काफ़ी इजीली, मतलब अच्छे से अरेंज भी हो गए थे मिठाई, मतलब काफ़ी एक एक ही मिठाई आ रही थी सब में, बट काफ़ी अच्छे से फिट आ रही थी उसमें। फिर मैं अपने छोटे भाई का चश्मा पहन के वीडियोस निकाली। आज कन्या पूजन है तो बहुत सारी कन्या आ जाने वाली है हमारे घर प्रसाद खाने के लिए, तो मैं उनके लिए खोइचा बना रही थी, जिसमें मतलब पोटली में मैं स्क्रंचीज, क्लिप, फिर लौंग, इलायची, फिर दुर्बा, फिर हल्दी की गांठें और चावल रखी। उसके बाद मैं मंदिर गई। मंदिर में जाके मैंने कुछ पिक्चर्स और फ़ोटोज़ क्लिक करे थे, क्योंकि पूरे साल माँ की फ़ोटोज़ ही हमारे साथ रहती हैं। इनका विसर्जन कुछ टाइम पे हो जाएगा। आज हवन भी है। आज हमें लखनपुर भी जाना है। लखनपुर में पेंटिंग देनी है मुझे, तो वो आके लेके, मतलब वो लेने आ सकते थे, बट फिर मैंने सोचा कि कभी बहुत टाइम पहले मैं गई थी जब नानी थी और हम हर साल उनके साथ जाते थे वहाँ, बट नानी के जाने के बाद तो मैं नहीं गई, कभी नहीं गई। तो सोची कि इस बार इन्होंने जब मतलब पेंटिंग की ऑर्डर आई और इनकी पेंटिंग की ऑर्डर आई है, तो मैं चली जाऊँगी देने के लिए, और यही बहाने मैं दर्शन भी कर लूँगी उनकी। वो मंदिर बहुत, मतलब उनका नाम है बहुत ज़्यादा हमारे एरिया में, बहुत मतलब बहुत दूर दूर से, मतलब सिर्फ बेगूसराय के लोग नहीं, बहुत दूर दूर से लोग उनके यहाँ आते हैं। फिर मंदिर से मैं घर आई। घर आने के बाद कन्या को आलता लगाई। आलता लगाने के बाद इन सबको प्रसाद खिलाई और फिर सबको वो पोटली दी। उसमें पैसे भी रखते हैं, हमने भी रखे थे, पर उसकी क्लिप नहीं लेनी चाहिए तो हमने भी नहीं ली। फिर मैं वापस से मंदिर जाके हवन की वहाँ तैयारी हो रही थी, आज हवन भी है तो उसकी तैयारी हो रही थी। फिर चाचू वे सब, पंडित जी और चाचू सब लोग मिलके हवन करेंगे। इस साल सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया और हवन भी हो गया। अब बारी आती है कि मुझे वो पेंटिंग जो मैं अभी काफ़ी टाइम से 6-7 दिनों से बना रही हूँ, उसको असली जगह पहुँचाने की, जिन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उनको देने के लिए। तो हम लोग लखनपुर जाएंगे उनकी पेंटिंग पहुँचाने के लिए। मैं काफ़ी बार गई हुई हूँ लखनपुर, लेकिन नानी के साथ गई हूँ। नानी के जाने के बाद मैं कभी नहीं गई हूँ। तो हम लोग लखनपुर जा रहे हैं, तो अभी हमें सबसे पहले नानी के घर के मंदिर जा रही हूँ। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम लखनपुर पहुँच गए। यहाँ की डेकोरेशन बहुत खूबसूरत की हुई थी। यहाँ की दुर्गा माँ बंगाल से आई हुई हैं और कहा जाता है कि यहाँ पे 350 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं ये मंदिर को बने, और यहाँ की पूजा भी बंगाली तरीके से होती है। यहाँ के पंडित जी भी बंगाली हैं। ये पूरा गांव में ही जितने पंडित जी हैं ये सब बंगाली हैं, उनकी जनरेशन ही पूजा कर रही है यहाँ पे। यहाँ वेंकटेश्वर भगवान जी की मंदिर थी। इनके बारे में मुझे पहले नहीं मालूम था, मतलब इनके बारे में मैं नहीं जानती थी, बट बाद में मुझे पता चला कि विष्णु भगवान जी के 10 अवतारों में से एक है ये। फिर शिव जी की मंदिर थी, बहुत सुंदर उनका डेकोरेशन किया हुआ था, उनका श्रृंगार किया हुआ था। फिर मैं माँ से मिली और ये फ्रेम मैं इनके लिए ही बनाई थी, इन्होंने ही ऑर्डर किया था। हमने इनको फ्रेम दिया और यही मेरा 9th डे कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ 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 आगे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना।